बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ इज सिंपल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। यूनिट है हमारे पास रियल नंबर्स का और बुक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 9। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है एक कॉन्सेप्ट बेसिक सा है, बहुत अर्ली स्टेजेस पे भी आपने 12 किया होगा, विच इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। बट यहाँ पे एक नई चीज़ जो है वो आपको शायद सीखने को मिले, वो ये होगी कि यहाँ पे ये जो नंबर्स आप देख रहे हो, लेट सपोज ये मेरे पास जो फर्स्ट नंबर है ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास एक जो कैटेगरी रहती है यहाँ पर रैशनल की और एक रहती है इरेशनल की। तो अब तक हमने जो नंबर्स जो है वो डिस्कस किए हुए हैं नंबर लाइन के ऊपर वो हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। मैक्सिमम हम फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेते थे या कोई कंप्लीट इंटीजर होता था। तो यहाँ पे अब हम एक नई चीज़ सीखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स जो कि आपके पास रूट्स के साथ हैं, इनको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो ये जो फर्स्ट टू नंबर्स हैं इनके लिए आपको ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे और अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पर डिजिटल बोर्ड के ऊपर जो है वो ये फैसिलिटी अभी यहाँ पे मेरे पास नहीं है। तो मैं रिसेंटली इंशाल्लाह टाइम्स पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा। बट ये जो फर्स्ट टू नंबर्स हैं इनको सीखने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं जिस पे हम ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से सीखेंगे कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखें अब आपके पास है स्क्वायर रूट 2। तो जब आप इसका एक प्रॉपर आंसर लोगे ना, इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो ये आंसर आएगा आपके पास 1.141 एंड ऑनवर्ड ये नंबर्स जो हैं वो मिलते चले जाएंगे। आपने करना क्या है, एक नंबर लाइन जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है एज इट इज़, जिस तरह से आप देख रहे हैं स्केल पे। ये मैंने यूनिट्स के साथ इसको प्रॉपरली डिवाइड कर लिया अप टू 0 1 2 3 4 डिजिट्स तक के। अब 2 तक भी ले जाओगे तो आपका काम होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि आपके कितने यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं, यानी ये जो यहाँ पर होल नंबर है ये कौन सा है, ये 1 है आपको मिल रहा है। इट मीन्स 1 तक तो आप एज इट इज़ आओगे ना, ठीक है। तो 1 से आगे ये वाला जो हिस्सा है ये फ्रैक्शनल पार्ट है जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, यानी हमारा नंबर जो है वो समवेयर बिटवीन 1 एंड 2 होने वाला है, ये स्क्वायर रूट 2 जो है। और इतना हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर्स की स्टूडेंट्स जो नंबर लाइन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ पे एक काम आपको करना होगा, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इसे आप कंपास और प्रोटेक्टर, दो चीज़ें आपको ले लेनी है। तो ये प्रोटेक्टर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको करना ये है कि जिस होल नंबर को आप फर्स्ट पे देखो कंप्लीट है, वहाँ पे अपनी सेंटर जो है प्रोटेक्टर की वो प्लॉट करनी है। ये देखें बेस लाइन के साथ, ये देखें मैंने एज इट इज़ जो है वो उसको अटैच कर दिया। तो यहाँ पे ये जो 90 डिग्री का आपको कहीं पे भी जहाँ आपको ये नज़र आ जाए ना बिल्कुल स्ट्रेट, तो आपने कर्व लगा लेना है या डॉट लगा लेना और उसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट को ड्रॉ कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है इस 1 के साथ। जब ये ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गई है तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि हमारा ये जो स्क्वायर रूट 2 है ना, ये इस पर्टिकुलर लाइन पे एज अ हाइपोटेनियस आपको मिलने वाला है, यानी कि एक राइट ट्रायंगल बनेगा। अगर आप प्रूव करना चाहो तो वो भी हम कर लेंगे, बट वो एक इररेलेवेंट प्रोसेस है इसका, हमें सिर्फ नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, 90 डिग्री की ये जो लाइन है वो ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हमें ज्वाइन करना है इस ज़ीरो को इस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर या इस लाइन के साथ। कहाँ पे करें, हम मुख्तलिफ पॉइंट्स ले सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो वो कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा आपका, आपको करना क्या है, अपना ये जो कंपास है ये ले लेना है, ठीक है। और इसको आपने ऐसे एक्सपेंड कर लेना है, इसकी टिप लो गई यहाँ पर, और ये जो पेंसिल टिप है ये 1 यूनिट तक आपने एज इट इज़ जो है वो ओपन कर लेनी। जब इसको ओपन कर लेंगे तो इसको 1 यूनिट पे ही रखोगे और यहाँ पे जो है वो एज इट इज़ एक आर्क लग जाएगी, ठीक है। जब ये आर्क लग जाएगी आपके पास तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि इस आर्क के साथ इस ज़ीरो को आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। ये लें, ये मैंने इसको मिला दिया, तो मेरी ये जो राइट ट्रायंगल है वो एज इट इज़ ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करने वाले हो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आपको अगेन यही कंपास लेना है, बट अब जो इसकी एक्सपेंशन होगी वो होगी इस हाइपोटेनियस के इक्वल, ठीक है। ये लें, यहाँ पे आपको इसको ज्वाइन कर देना है, ये देखें यहाँ पे, ये देख रहे हैं, और यहीं से आपको इसको
नीचे की तरफ मूव करना है। ये देख रहे हो, ये इसकी मूवमेंट है। तो ये जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर नंबर लाइन को टच करेगा, इस पॉइंट को आप पी रख लो। तो एग्जैक्टली ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको ये जो स्क्वायर रूट 2 वाला नंबर है, ये घूमता हुआ जब यहाँ से आएगा तो ये 1.14 है ना, तो ये यहाँ मिलेगा आपको इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं ये हम नॉर्मली इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं बहुत इजीली। बट ये ध्यान में रखिएगा कि रैशनल नंबर्स की तरह की ट्रीटमेंट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपको सीख लेनी है। नेक्स्ट जो मेरे पास नंबर है स्टूडेंट्स वो है स्क्वायर रूट 3 का, ठीक है। नंबर जैसा कि मैंने कहा आपसे कि वो स्क्वायर रूट 3 है, तो इसके लिए भी आपको जो पहला प्रोसेस है स्टूडेंट्स वो ये करना है कि आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन जो है वो प्लॉट कर लेता हूँ 4 डिजिट्स तक की। तो मेरे जो यूनिट्स रहेंगे नंबर लाइन पे वो ये मैंने इंचज़ वाले लिए हैं, ठीक है। आप सेंटीमीटर पे भी सॉल्व कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप इंचज़ के यूनिट्स के साथ जो है वो जाएँ ताकि वो आपके लिए थोड़ा सा सूटेबल हो। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 0 एंड देन 1 एंड देन 2 3 एंड ऑनवर्ड मुझे जाना है। तो मेरा नंबर अगेन वही मिलने वाला 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली इस तरह का एक डिजिट आने वाला आपके पास, जिसमें एक नंबर जो फर्स्ट वाला है ये कंप्लीट होगा। देन अगेन वी हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो इसका जो पहला हिस्सा है क्वेश्चन का वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी आपको एक काम करना है जो फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट है उस पर आप ऐसे प्रोटेक्टर प्लॉट करोगे, ठीक है। 90 डिग्री का यहाँ पे वो जो एक एंगल बनता है वो लेना है और इस पॉइंट को ज्वाइन करके ये सीधा स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे ड्रॉ कर देना, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या करने वाले हो, कंपास लोगे, अगेन उसको अप टू 1 यूनिट ओपन कर लेंगे, एक्सपेंशन उसकी 1 यूनिट की होगी। ये कंपास लेंगे हम, इसको हम क्या कर लेंगे ऐसे कट आउट कर लेंगे। जब कट कर लिया तो नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, इसको कर देना है ज्वाइन 0 के साथ। अच्छा, अभी तक आप देख रहे होंगे कि शायद ये तो पूरे का पूरा क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया सर ने, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे चल के हम देखेंगे थोड़ा सा हमें इसमें चेंज मिलने वाला है, ठीक है। अगेन आपको इस कंपास को ओपन कर लेना है अप टू योर हाइपोटेनियस, ठीक है। अच्छा, हाइपोटेनियस के साथ आपको एक्यूरेटली मेजरमेंट करना है, लेकिन एक चीज़ मैं बताता चलूँ, अगर 19-20 का डिफरेंस हो, जिसे हम 19-20 का फ़र्क कहते हैं ना, तो वो मायने नहीं रखता, ठीक है। वो एक्सेप्टेबल होता है इन एग्ज़ाम्स। अब आप देखोगे कि एग्जैक्टली ये जो मैंने नंबर ड्रॉ किया था स्क्वायर रूट 2 और ये अब तक की जो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है स्क्वायर रूट 3 की, ये एग्जैक्टली सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो फिर ये तो नंबर डिफरेंट है, ऊपर जो हमने ड्रॉ किया तो स्क्वायर रूट 2 था, जबकि ये क्या है स्क्वायर रूट 3 है। इट मीन्स यहाँ पर ये सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो नहीं बन सकती। तो एक चीज़ ध्यान में रखें, अब क्या करोगे आप, थोड़ा सा काम और करोगे। ये देखो, अब आपको इस पॉइंट के ऊपर ना ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर एक और 90 डिग्री का एंगल ले लेना। ये सेंटर बेस लाइन रखो यहाँ, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल होगा ना आपका, ठीक है। तो 90 डिग्री के एंगल के साथ आप इस लाइन को ज्वाइन कर दोगे। तो मैं पूरा लाइन नहीं लेके जाऊँगा, क्वेश्चन कट आउट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ तक ले जाओ इसको, काफ़ी है। बिकॉज रीज़न क्या है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा ना 0 से, तो अगेन मेरा जो एक्सपेंशन होगा वो 1 यूनिट का ही होगा, ठीक है, ऐसे। तो अब देखो यहाँ पर सेम प्रोसेस जो है वो मैंने रिपीट कर दिया यहाँ से। और अब आपके पास क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, इसको कर दें ज्वाइन, यानी ये वाला जो लाइन अब मुझे मिला है ना, ये स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट 3 नंबर लाइन पे कहाँ आने वाला है, उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन देख लो, ये कंपास है आपका, इसको आपको एक्सपेंड कर लेना है एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू योर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और यहाँ से इसको घुमाओगे आप, ये यहाँ पे रखा, ये लो, इसको ऐसे घुमाओगे तो ये एग्जैक्टली आपको जाके यहाँ टच करेगा इस नंबर लाइन को, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर, इट मीन्स जो मेरा स्क्वायर रूट 3 है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलता है मुझे, ठीक है। सो दैट्स इट। ये बहुत इजी सा वे था हमारे पास कि हम इर्रेशनल नंबर्स को किस तरह से जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। तो कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से मैं दिखा देता हूँ आपको स्क्वायर रूट 2 की, ठीक है। और स्क्वायर रूट 3 जो है अगर आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ लास्ट पे हमें एक और काम जो है वो करना होता है। तो स्टूडेंट्स, बाकी के जो हमारे पास नंबर लाइन्स हैं उसके लिए हम अगेन डिजिटल वाइट बोर्ड की तरफ जो है वो मूव करेंगे।
ओके जी, अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, नॉन इंटीजर नंबर है हमारे पास, ठीक है। और नंबर क्या है आपके पास, 4 होल 1/3, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सा नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेना है। ले जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन जो है वो स्ट्रेट सा ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। नंबर गौर से देख लें, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और ये पार्टीशन है कौन सा, इस क्वेश्चन का थर्ड। और नंबर है आपके पास ये वाला 4 होल 1/3। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि ये जो 4 है ये कंप्लीटेड एक नंबर है, पूरा होल नंबर है। मीन 0 1, उसके बाद 2 एंड देन 3 एंड देन 4, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 5 होगा। तो 4 तक तो आप आओगे बहुत इजीली, ठीक है। मतलब फर्स्ट 4 डिजिट तो कंप्लीट है। नेक्स्ट जो पार्ट है ना ये वाला, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। यानी कि डेसिमल में था कहीं तो उसने उसको प्रॉपरली फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हुआ। तो फ्रैक्शनल पार्ट में जो चीज़ यहाँ पे चेक करनी है ना आपको, वो क्या है, इसका डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में देखो कितने नंबर लिखे हैं यहाँ पे, 3। तो आपको ये वाला जो पार्ट है ना 4 to 5 वाला, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। यहाँ देखो 1 2 एंड 3 इक्वल पार्ट्स में कर लिया। एंड नाउ यू रिक्वायर्ड द फर्स्ट पार्ट। तो आपके पास जो ये वाला एक पोर्शन है ना, इसको इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो, प्रोमिनेंट कर सकते हो, और यहाँ पे आप एज इट इज 4 होल 1/3 लिख दोगे, ठीक है। इजीली ये वाला काम जो है वो आपका हो जाएगा। ये नंबर इजी होते हैं बिकॉज जो हमारे पास रूट के नंबर्स थे उनमें एक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का काम था, वो हमने देख लिया। नेक्स्ट नंबर हमारे पास नेगेटिव नंबर है, तो उसके लिए भी एक नंबर लाइन जो है वो यहाँ पर हम ले लेते हैं जी, ओके। अच्छा, अब नंबर लाइन तो ले लिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ लो, 3 है ना थर्ड वाला पार्ट, ये पॉजिटिव था, तो मैंने 0 के राइट साइड पे नंबर लाइन ड्रॉ किया। लेकिन अब ये जो फोर्थ है ना, ये नेगेटिव नंबर है, तो मैं जो 0 लूंगा वो यहाँ से ले लेता हूँ। पॉजिटिव वैल्यूज का मुझे यहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं करना है, तो लिहाजा मैं वो बना भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूनिट जो है वो थोड़े से एक्सपैंड करके ले लेता हूँ, उसकी लॉजिक भी मैं बता दूंगा आपको। तो ये देखो -1, उसके बाद मेरे पास है -2, और देन -3, उसकी तरह से आप -4 तक जा सकते हो। बट यहाँ पे मेरे पास -2 कंप्लीट है, यानी होल नंबर है, तो मुझे 2 तक तो आना ही है, ठीक है। उसके बाद वाले पोर्शन को आप देखो, सेम मेथड पे यहाँ हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर ली थी लाइन। तो अब यहाँ पे 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी पड़ेगी बिकॉज डिनोमिनेटर इज 7। तो मैं ले लेता हूँ जी 1 2 3 4 5 6, और ये 7th वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और आपको कौन सा चाहिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे आप इसको सर्कल कर सकते हो, प्रोमिनेंट कर सकते हो, और एरो के साथ इसको डिपिक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये लो, ये बहुत इजीली आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो ये 2 नंबर लाइन्स जो हैं ये आपकी ड्रॉ हो जाती हैं, ये वाली बहुत इजीली। नेक्स्ट तो वैसे ही पॉजिटिव नंबर है 5/8 का, अगर आप देखो, ठीक है। एक और नंबर लाइन ले लेते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर ये लें, ठीक है। तो 5/8 को ज़रा गौर से देख लेना। ये मैं फिफ्थ वाला पार्ट जो है वो सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। 5/8 पॉजिटिव नंबर है, 1 एंड देन 2, यहीं तक रुक जाओ। लॉजिक क्या है, क्योंकि ये नंबर जो है वो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है, सॉल्व करके देख लेना 0 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर आएगा। तो लेस देन 1 का मतलब समवेयर बिटवीन 0 एंड 1, यानी यहाँ कहीं ये नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पर इसके दरमियान। तो आपको करना ये है, अगेन वही मेथड रिपीट कर लो, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो इस पूरे के पूरे यूनिट्स को, सॉरी यूनिट को, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8th हो गए, ठीक है। ये इक्वल पार्ट्स लेने, आप स्केल जो है वो यूज कर सकते हो फॉर दिस पर्पज। एंड नाउ यू रिक्वायर्ड फिफ्थ वन, ठीक है। सो 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है, ठीक है। यहाँ पे लाइन लगा दो। देखो ये 6 7 8 ये पेंडिंग रह गए। तो मैं अब यहाँ पर चूंकि मैं ये एरो लगा चुका हूँ, आप इसको यहाँ पे भी रिपीट कर सकते हो, और इसको एज इट इज इस तरह से भी लिख सकते हो 5/8, और नीचे की तरफ अगर आप एरो लगाते हो तब भी इट्स ओके, फाइन। सो ये नंबर लाइन आपकी इजीली जो है वो फॉर्म हो जाएंगी। एक नंबर लाइन है हमारे पास लास्ट पे, वो हम यहाँ बना लेते हैं नीचे थोड़ा सा इसके, ठीक है। ये देखो अब
ये है 2 होल 3/4, इट मीन्स यहाँ पे भी 2 होल नंबर्स हैं और वो भी पॉजिटिव है। अगेन राइट साइड वाला बनेगा 1 2 3 एंड देन 4। ठीक है, तो ये जो 2 होल है आपके पास, यहाँ तक तो आप आओगे, डेफिनेट है। देन जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है, 1 2 3 और ये 4। और अब आपको कौन सा चाहिए, न्यूमरेटर देखो, थर्ड वाला। तो 1 पार्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये। ठीक है, लास्ट वाला छोड़ दो। ये आपके पास नंबर है आपका 2 होल 3/4 लास्ट वाला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना था अपने नंबर्स को किस पे, नंबर लाइन के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी क्वेश्चन नंबर 3 पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।